नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कल देर रात लगभग 10:30 या पौने 11 बजे के करीब हमने आपको ये खबर दी थी कि मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से डेथ कर गया है, उसकी मौत हो गई है। और उसके बाद हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया था कि पूर्वांचल में अशांति का नायक और जहर का पर्याय, डर का पर्याय, ये डॉन ईश्वर की असीम कृपा से मौत के आगोश में चला गया। ये एक सुखद खबर है। आपको अजीब लग रहा होगा कि जहाँ मातमपुरसी हो रही है गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़, या आप कह सकते हैं पूर्वांचल के कई ज़िलों में, और तमाम समाचार चैनल पर ये बताया जा रहा है कि कैसे इस दुर्दांत बदमाश के और उसके सरगना के मौत के बाद लोग क्या क्या खबर दे रहे हैं, ये बताते हुए कि 65 मामले इस अंसारी परिवार पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में दर्ज हैं। और हमने तो एक इंटर स्टेट गैंगस्टर इसको बताया था, और इसका पंजाब में क्या कनेक्शन रहा, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक इस आदमी का कनेक्शन था। ये आतंकवादियों से मिला हुआ था, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन इसके मौत के बाद जिस तरीके से राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आए, हालांकि इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है और कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी की मजबूरी समझी जा सकती है। चुनाव सर पर है और सबको ये लग रहा है कि अगर वो सिंपैथेटिक वे में अगर कोई बातचीत करेंगे और सहानुभूत नहीं दर्शाएंगे अंसारी परिवार के संदर्भ में या उनके संबंध में या उनके फेवर में, जो कह लीजिए, तो उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें आधा काम तो अंसारी परिवार ही कर दिया है, जिसमें ये कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जितना बोल रहे हैं, पप्पू यादव जो कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि पप्पू यादव का भी क्या राजनीतिक इतिहास रहा है या उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, ना उसको बताने की ज़रूरत है। लेकिन आधा काम तो अंसारी परिवार ने किया कर दिया कि जहर दे करके, स्लो पॉइजन दे करके मरवाया गया। कुछ लोग उसको स्वीट जहर बोल रहे हैं, कुछ लोग स्लो पॉइजन बोल रहे हैं। खैर, ये बातें हैं, और बात तो ये है कि उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रही, बीमार वो चल ही रहा था, कमज़ोर हो रहा था, और स्टूल पास होने में उसको समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, और उसका इलाज भी चल रहा था। आईसीयू में भर्ती कराया गया। एक बड़ा सवाल उनका लड़का उठाता है कि आईसीयू से तुरंत जो है वो जेल तन्हाई में भेजा गया। एक अपराधी को और क्या किया जाता? वार्ड में शिफ्ट करने का मतलब है जिसकी जान पर इतना खतरा शायद वो लोग जानते ही नहीं, जो पूर्वांचल के उस इर्द गिर्द में रहते हों, उसको जानते हों, बड़े नज़दीक से देखे हों। इस डॉन को कहीं शिफ्ट करना और इसको महफूज रख पाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसको जेल में शिफ्ट किया गया। खैर, अब तो न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए, तो इसके 1 महीने में रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव का दौर रहेगा, रिपोर्ट जो भी हो, और तब तक जितनी भी बातें, इसलिए आप देखिए कि जिस पार्टी या जिस नेता पर, अर्थात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप अंसारी परिवार लगा रहा है, और जिस तरीके से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे तो फायदा योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी को ही होगा। तो ये तो फायदा करा ही रहे हैं। और जो लोग शांति पसंद हैं, इस देश में सचमुच में कानून का शासन है, इसको इस व्यवस्था को अगर वो बेहतर समझ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ या उनकी पार्टी को वो पसंद करेंगे। और अभी तो हमें इस पे भी आश्चर्य नहीं होगा कि इसका भी आरोप अगर प्रधानमंत्री पे न लगा दिया जाए
कि उनके निर्देश पर योगी आदित्यनाथ ने करवाया। तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात हम आपसे कह रहे हैं कि ये दुर्दांत डॉन, अशांति का नायक, मैंने कई शब्दों से, कई संबोधनों से इसे चिन्हित किया है, आप पता नहीं इससे सहमत हैं या नहीं। इसके जनाजे में इतने लोग शामिल होंगे और गाजीपुर से मऊ तक, या माफ़ करिएगा, बांदा से गाजीपुर तक इसके डेड बॉडी को कैसे ले जाया जाएगा, उसके रूट पर भी तमाम बातें बताई जा रही। खैर, मैं भी एक टीवी जर्नलिस्ट रहा हूँ और हूँ भी, तो इस सब खबरों के लिए खबर है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्ट लेना ये बहुत अच्छा नहीं है। ये आदमी सिर्फ अभी 8 से 9 केसों में कोर्ट से दोषी पाया गया और ये पूरी जिंदगी जेल से बाहर न निकलता। लोग इसकी उम्र 60 बता रहे हैं, ये उम्र 62 पूरा करके 63वें में प्रवेश किया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये व्यक्ति कितना बदमाश था। हालांकि पारिवारिक पृष्ठभूमि में बिल्कुल सही बात है कि एक बहुत अच्छा खासा परिवार रहा है, लेकिन इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 80 के दशक से लेकर के और ये 2024 में मौत तक ये आदमी जेल में रहा हो, 2005 से लेकर के अब तक, और चाहे उसके पहले तक। पुलिस वाले भी कांपते थे, जेलर कांपते थे, सामान्य आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। कुछ बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। लोग बताते बहुत अच्छा क्रिकेटर था रहा होगा, लेकिन जब ये अपना नेटवर्क बहुत फैला दिया, ये बहुत अच्छा बैडमिंटन का भी खिलाड़ी था। और मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूँ जो शायद नहीं पता होगा आपको। अवैध हथियारों के तस्करी में किस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़कों को ये 80 के और 90 के दशक में शामिल करवाता था, और इसका जो नेटवर्क था वो बड़ा मजबूत होता था उसके जरिए। ये मैंने अपने आँखों से देखा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ और वहाँ पर गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, वहाँ के लड़कों को किस तरीके से अपने अवैध काले कारनामों में ये इन्वॉल्व करके और उसको उस तरह से अपना नेटवर्क फैलाता था। ये एक इंटेलेक्चुअल वर्ग में भी ये अपने गैंग में बहुत प्रभावी था, और नए नए लड़कों को जो जिनके पास बहुत कम आमदनी होती थी, माँ बाप से बहुत खर्चा मिलता था, वो भी इसके लिए काम करते थे। अवैध हथियारों की जो सप्लाई का जो चेन था, नेपाल, बिहार टू पूर्वांचल के वो जिले, उसमें इसकी कोई सानी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद ये रेलवे का ठेका और स्क्रैप का ठेका और कोयले का ठेका, ये सब तो सारी जगह है। और ये इतना उनमें फेमस था और इतना उसके प्रति समर्पण था जो लोग इसके लिए काम करते थे, कि ये उसको माई बाप मानते थे। तो बैडमिंटन के प्रैक्टिस में या खेल के दौरान जो है, ये अपने इन काले कारनामों के गुर्गों से मिला करता था, ये आप जान लीजिए। और शैलेंद्र सिंह पर आपने हर खबर में या मीडिया में चर्चा होते हुए सुन रहे हैं। वो शैलेंद्र सिंह जिन्होंने इसके काले कारनामों पे पहली बार हाथ डालने की कोशिश की थी। संयोग है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जिस छात्रावास अर्थात हॉस्टल के वो अंतःवासी थे। मैं भी उसी हॉस्टल का हूँ, वो मेरे सीनियर थे और बहुत मानते थे। मैं उनका व्यक्तित्व तो जानता हूँ, बहुत तेज़ तर्रार स्टूडेंट रहे हैं। और मैंने कहा ना कि हॉस्टल में 24 घंटों के दौरान हम लोग साथ रहे हैं। तो शैलेंद्र सिंह को जितना बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ, उनके व्यक्तित्व को, वो आदमी झुका नहीं, पूरे समय संघर्ष किया। लेकिन दर्द देखिए कि वो व्यक्ति उसको अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। पहली बात तो उनका सिलेक्शन आईपीएस के थ्रू नहीं हुआ, हाँ वो प्रमोशन के थ्रू, वो पीपीएस थे, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज के थ्रू, यूपी पीसीएस के थ्रू वो पीपीएस हुए थे।
और वो फिलॉसफी के स्टूडेंट थे, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद वो पीपीएस हुए। बहुत ही कर्मठ, एक स्टैब्लिश्ड व्यक्तित्व के धनी थे। जिम वगैरह बहुत करते थे। आप शैलेंद्र सिंह का इंटरव्यू हर चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति झुका नहीं, और ये स्थिति आई कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से सीधी बातचीत करने की बात उसने की थी। और नहीं हुआ किस तरीके से मुलायम सिंह, मायावती, इस दुर्दांत, मैं तो इसको आतंकी कहूँगा, इसके लिए काम करते रहे और इसको पालते पोसते रहे। उसका अंत हुआ। अंत हार्ट अटैक से हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये इसको भूख बहुत लगती थी, खाना बहुत ज़्यादा खाता था जेल में, और ओवर डाइटिंग से इसकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी और कमज़ोर होता जा रहा था। इतने सालों से जेल में बंद था और शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति ये आई, और अंततः हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई। और पिछले 10 दिनों से ये बीमार था। और समस्या तो ये है कि 3-4 दिन पहले ही अफजल अंसारी, जो इनके सांसद भाई हैं, ये और ये उमर जो इनका लड़का था, ये सब मिलने आए थे। तो ये कम से कम नहीं कह सकते कि तुरंत जहर दे के मारा गया। तो अब बताया ये जा रहा है कि स्लो पॉइजन से मारा गया। बहरहाल एक गंदे व्यक्ति का अंत हुआ, और इस अंत पर इस देश के राजनीतिक पार्टियां, जो मुस्लिम वोटों को पाने के लिए जो प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई, सचमुच में अब तो इस देश में ये तय कर लिया गया है कि सरकार आएगी तो मोदी की, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी और रहने चाहिए, ये देश की जनता चाहेगी। क्योंकि अभी तो ये बड़े बड़े अतीक के बाद इसकी समाप्ति हुई। इसका साम्राज्य भी बहुत कुछ ढह गया है, बहुत कुछ बुलडोजर चल चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से पूर्वांचल से नेटवर्क नहीं खत्म हुआ है। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर ये आ रही है कि अफजल अंसारी की भी तबीयत इधर खराब चल रही है, और उनका 2 दिन से बहुत ब्लड प्रेशर है। ये सब घाघ हैं, बदमाशों के ये मास्टर माइंड हैं। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बात, और जो वायरल वीडियो है, उमर जो इस मुख्तार अंसारी का लड़का था, और इसके कैसे कह रहा है, बाबू रूह तो साथ नहीं दे पाएगी। सबको अंतिम समय में ऊपर वाला ही याद आता है। और अगर वो याद आता है, ईमान पर रहना है, तो इतनी कारस्तानियाँ, इतनी गंदी हरकतें, इतना असामाजिक काम क्यों करे। रमज़ान के इस पावन पर्व पर कम से कम ये बड़ा सवाल है उन नौजवानों के लिए जो ये वीडियो देखें और समझें। पता नहीं कितने अधिकारी, शैलेंद्र सिंह का उदाहरण तो मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि शैलेंद्र सिंह को लेकर के तमाम चैनल्स उनकी बातें करते रहते हैं। शैलेंद्र सिंह और हम हॉस्टल में बिल्कुल 10 कमरों के अंतर पर रहे हैं। वो मेरे सीनियर रहे हैं, मैं उनका जूनियर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन जीवटता देखिए, अपने कर्तव्य बोध देखिए, और अपना स्वाभिमान देखिए। अपने पद के प्रति जो स्वाभिमान होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने नौकरी को तिलांजलि दे दी, त्यागपत्र दे दिया, लेकिन वो झुका नहीं। ये एलएमजी जो जिससे ये हत्या करवाना चाहता था, राय की, जो भाजपा नेता थे, वो शैलेंद्र सिंह ने उसकी रिकवरी कर ली थी। और ये बात उस समय की है। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों का जो राय, क्योंकि शैलेंद्र सिंह उस समय एसटीएफ में थे, तो ये तेज तर्रार अधिकारी ऐसा करता। मुझे बड़ा फक्र है कि शैलेंद्र सिंह जिस छात्रावास से, जिस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का हूँ और उसी छात्रावास का अंतर्वासी हूँ। मेरे सीनियर रहे हैं। मैं भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, उनका नंबर रहा तो बहुत बिजी है, क्योंकि तमाम चैनल्स के लोग, रिपोर्टर्स उनके पास जा रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, और इस मुख्तार अंसारी के बारे में, कि ये छोटे छोटे हथियारों की तस्करी, मतलब उस समय मैं आपको और बातें नहीं बता सकता, ये कैसे करवाता था यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के लड़कों से, मैंने देखा है।
और अपनी ज़िंदगी को अय्यासियों में जिया, लेकिन कल ये सुपुर्दे खाक हो जाएगा। आज ही लोग बता रहे थे, आज तो होना ही नहीं था। पोस्टमार्टम पे बड़ी मांग की इसके लड़के ने, और सब घाघ हैं, एक से एक घाघ हैं, इसमें कोई सही है नहीं। लेकिन लोकतंत्र की ये विडंबना देखिए कि हम ये भी बता रहे हैं कि इतने मामले इस पर थे, और उसके बाद जब इनके परिवार से बात की जा रही है, रिपोर्टर उनके पास गन माइक लेके जा रहे हैं, तो कैसे बता रहे हैं और उनकी मायूसी कैसे दिखा रहे हैं। पता नहीं कितनों को ये मौत की नींद सुलाया, तब ये सिर्फ खबरें बनी। जब ये मौत की नींद सोया तो ये कुछ कुछ तो उसमें मुख्तार अंसारी जी लगा दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। ये लोकतंत्र का उपहास ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन है इस देश में। और एक बात और चलते चलते कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस समय बहुत परेशान होगी, क्योंकि उनकी खबरें दब गई हैं मुख्तार अंसारी के लाइमलाइट में आने के कारण। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो इतना कुछ जेल से कर रहे हैं, इसीलिए देखिए जेल से गैंग्स चलते हैं, सरकार नहीं। ये उदाहरण गजब का इस समय को इंसिडेंस भी हो गया कि आपको ये बताना पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो परेशान होगी। तो कुल मिलाकर के, और परेशान इसलिए होगी कि खबर तो इस समय मुख्तार अंसारी छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में टेंस स्थिति है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, उन्हीं खबरों पर मीडिया का ध्यान है। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि जब ऐसे असामाजिक तत्वों का, जो समाज के लिए विष हैं, उनके अंत के बाद भी उन खबरों को इस तरह से पेश किया जाए जैसे किसी नायक का अंत हुआ, ये नितांत अशोभनीय है, गलत है, और ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। हार्ट टॉक इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, मेरे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।